बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूएई ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। दोनों ममालिक यानी इसराइल और यूएई दोनों में तारीखी मुआहदा तय पा चुका है। इस मुआहदे से कौन से ममालिक हैं जो खुश हैं, जिन्होंने इस इक़दाम को सराहा है, और कौन से ममालिक हैं जिन्होंने इस मुआहदे के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है। इस मुआहदे से इसराइल तो खुश है ही, साथ में यूरोपीय ममालिक भी बहुत खुश हैं। इस मुआहदे से सबसे ज़्यादा ट्रंप को फ़ायदा हासिल हुआ है। आने वाले दिनों में इसराइल ट्रंप को इलेक्शन जितवाने में मदद करेगा। अमेरिका में सबसे बड़ी जो लॉबी काम करती है वो जूस यानी यहूदियों की है। पूरे मीडिया को यहूदियों ने कंट्रोल किया हुआ है। जिस तरह ट्रंप इसराइल की मदद कर रहा है, हुआ वो अरबों के साथ मुआहदे में हो या फिर वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन, इस सबसे एक बात तो वाज़ेह है कि आने वाले दिनों में ट्रंप के दोबारा प्रेसिडेंट बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब से यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया है, नेतन्याहू अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत तस्वर कर रहे हैं। यह मुआहदा नेतन्याहू की बहुत बड़ी सियासी जीत तस्वर किया जा रहा है। यह मुआहदा नेतन्याहू को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने में मदद करेगा। अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि बाकी अरब ममालिक बहुत जल्द इसराइल को तस्लीम करेंगे। यूएई और इसराइल के दरमियान मुआहदे से अब तक सऊदी अरब इस मामले में मुकम्मल तौर पर खामोश है। सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब खामोश क्यों है और सऊदी अरब इसराइल को कब तस्लीम करने वाला है। सऊदी अरब दर हकीकत अपनी कौम से खौफजदा है। सऊदी अरब में बहुत से लोग फ़लस्तीन के मुसलमानों से मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। ख़ास तौर पर मक्का मदीना के आसपास रहने वाले लोग फ़लस्तीन के लोगों से और फ़लस्तीन को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के लोगों की बगावत से खौफजदा हैं। मोहम्मद बिन सलमान अभी खामोशी के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। वो यूएई की अवाम के रिएक्शन का जायज़ा ले रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम करने के बाद यूएई के लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होगा। हैरानकुन बात यह है कि यूएई की अवाम, वहाँ के लोग इस वक्त खामोश हैं। उन्होंने किसी किस्म के रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया, हत्ता कि कुछ लोगों ने इस इक़दाम को खुश आइन करार दिया है। अब बहुत जल्द बाकी अरब ममालिक भी अपने ज़ाती मफादात को देखते हुए इसराइल को तस्लीम करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। कौन से मुस्लिम ममालिक हैं जिन्होंने इस मुआहदे को सराहा है? इस बारे में बात की जाए तो इसमें सबसे पहले मिस्र, उर्दन सर फहरिस्त हैं। इन्होंने इस मुआहदे को खुश आइन करार दिया है। इसके अलावा ओमान, बहरीन, इन्होंने भी इस मुआहदे को सराहा है। बहुत से ममालिक इस वक्त खामोश हैं। उन्होंने इस मुआहदे के ऊपर किसी किस्म की स्टेटमेंट जारी नहीं की। इन ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान चाहते हुए भी कोई बयान जारी नहीं कर सकता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी बहुत से मुलाजिम अरब ममालिक में काम करते हैं। अगर इन्हें अरब ममालिक से निकाल दिया जाता है तो पाकिस्तान की इकॉनमी को एक बड़ा झटका लग सकता है और शायद पाकिस्तान बर्दाश्त ना कर पाए। दूसरा ये कि इतने ज़्यादा लोगों को पाकिस्तान की हुकूमत रोज़गार नहीं दे सकती। इन लोगों के ख़ानदानों पर बहुत बुरे असरात पड़ सकते हैं। अब बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने फौरी तौर पर यूएई के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है। तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान का कहना है कि हम इस बारे में गौर व फिक्र कर रहे हैं कि यूएई के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं और अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया जाए। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा है कि ये यूएई का मुनाफिकाना तर्ज़ अमल है। अब यूएई को कोई हक़ नहीं पहुँचता कि वो इसराइल के साथ फ़लस्तीन के बारे में बातचीत करे। फ़लस्तीन के मुसलमानों ने भी यूएई के ख़िलाफ़ बड़े लेवल पर एहतजाज किया है। फ़लस्तीन के रहनुमा हमास कहते हैं कि हमारी पीठ में खंजर खोंपा गया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने इस बारे में बयान देते हुए कहा है कि फ़लस्तीन की अवाम और उम्मत की पीठ में यूएई की जानिब से खंजर खोंपा गया है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास, उनके जो तर्जमान हैं, उनकी जानिब से बयान आया है। वो कहते हैं कि यूएई ने मुसलमानों के साथ गद्दारी की है। मलेशिया ने भी यूएई के इस इक़दाम को बुरा भला कहा है। अब जिस तरह अरबों का रद्द-ए-अमल आया है यूएई के इसराइल को तस्लीम करने के बाद, साफ साफ नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द मोहम्मद बिन सलमान भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा। जब से मोहम्मद बिन सलमान ने इक़्तिदार संभाला है, तब से मोहम्मद बिन सलमान ने जिद्दत के नाम पर बहुत से हैरानकुन इक़दामात किए हैं और इन इक़दामात में बहुत से ऐसे हैं जो इस्लाम के मुनाफी हैं। कभी जुए को जायज़ करार दे देना, शराब खाने, सिनेमा घर और बहुत सी इस्लामी सज़ाएँ बदल दी गई हैं। अब बहुत से लोग मोहम्मद बिन सलमान का हवाला देते हुए कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि उनकी जो वालदा थी वो इथोपियन जूस यानी यहूदी थी।
جب محمد بن سلمان 5 سے 6 سال کے تھے تو سعودی عرب میں جو شاہی حرم تھا اس کی ڈائریکٹر ایک یہودی خاتون تھی۔ خاتون نے محمد بن سلمان کی پرورش کی اور اب تک محمد بن سلمان کے ان خاتون کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ محمد بن سلمان ان خاتون کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بڑی وجہ ہیں۔ دوستو، گمنام ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔